कल की न्यूज़ है कि बुद्ध पूर्णिमा मनाने के बाद डुंगेश्वरी पर्वत में और बुद्ध गया के महाबोधि मंदिर के प्रांगण में बहुत ही भारी हिंसा हुई। हमने सुना है ना, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए और ये सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारे जो ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ पर ये बात लागू होना चाहिए। जैसे डुंगेश्वरी पर्वत में अभी बहुत सारे श्रद्धालुओं के साथ, बहुत सारे बौद्ध अनुयायियों के साथ मारपीट की गई। जय श्री राम के नारे भी लगे। इनफैक्ट भंते विनयाचार्य है, वो भी कल से लापता है। इवन कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने गया के हर एक पुलिस स्टेशन में जाके पता किया, लेकिन वो लापता है, वो मिल ही नहीं रहे हैं। रात के 2 बजे से भंते विनयाचार्य जी गायब है। पुलिस उन्हें उठा के ले गई या फिर गुंडे बोध गया के उठा ले गए, इसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। हम लोग रात 2 बजे से हर थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन भंते विनयाचार्य जी का कोई पता अभी तक नहीं चला है। रात के 2 बजे से हम लोग ढूंढ रहे हैं और अभी वक्त हो चुका है 8 बज गया है। यानी हम लोग 5-6 घंटे से भंते विनयाचार्य जी को ढूंढ रहे हैं और भंते विनयाचार्य जी का कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने कुछ नहीं ऐसा किया है। जब पुलिस वाले नहीं ले गए भंते विनयाचार्य जी को, तो रात के 2 बजे भंते विनयाचार्य जी कहाँ चले गए? आशंका ये जताई जा रही है कि क्या पता बोध गया के गुंडे ले गए या पुलिस प्रशासन उठा के ले गए, क्योंकि जब भंते विनयाचार्य जी महाबोधि टेम्पल पे गए थे शाम को, तो वहाँ पर कुछ गुंडे पुलिस प्रशासन के सामने आकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उन्हें किडनैप कर लिया गया है इन हिंदी संगठनों के द्वारा? यहाँ पे सोचने वाली बात है कि बौद्ध प्रांगण में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, वो भी वीडियो पे, लेकिन उनके खिलाफ जो इस बिहार सरकार है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब इसे क्या बोलना चाहिए? पूरे सबूत उनके पास है, पूरी वीडियोस उनके पास है, इवन पूरी टेक्नोलॉजी भी सरकार के पास है। ऐसे तो कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अंदर कर देंगे, ऐसे कई सारे श्रद्धालुओं को अंदर कर देंगे, भिक्षुओं को रैली करने से रोक दिया जाएगा, आंदोलन करने से हमारे लोगों को रोक दिया जाएगा। लेकिन उनका क्या, जो कि हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, वो भी ऐसे टाइम पे जब हम सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं, जब हम सबसे ज़्यादा श्रद्धावान होते हैं, जब हम सबसे ज़्यादा संख्या। अभी तक भी उनका कोई पता नहीं है, कोई सुराग नहीं है। हमें आशंका यह है कि जो मनुवादी सरकार है और यहाँ का प्रशासन है, हमें आशंका यह है कि जो गुंडे उनके पीछे पड़े हैं वो उनका किडनैप करा के मर्डर भी करा सकते हैं, ऐसी हम आशंका जता रहे हैं। कृपया करके आप सभी धर्म उपासकाएँ से निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोध गया में पहुँचे और इसमें हमारी मदद करें। अभी वहाँ पे कई सारी महिलाओं के साथ वहाँ के पुलिस वालों ने मारपीट करी। हम लोग आए, वहाँ पे हंगामा हो रहा था। हंगामा देख के हमारी फैमिली पहुंची वहाँ पे। हमने उनको क्वेश्चन किया कि आप उनको मार क्यों रहे हैं। जब पता चला, हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि बुद्ध की मूर्ति को झाँक के, कपड़ों से झाँक के आप वहाँ पे आरती क्यों कर रहे हो। हमारा सिर्फ यही कहना था। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी। कल के दिन पूरा कपड़ा झाँक के उन्होंने, हमारी पूजा नहीं हुई वहाँ पे पंडितों ने पूजा की है। हमने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन किया। ये सारे सिविल यूनिफॉर्म में पता नहीं कौन है जिन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की, लोगों पे लाठीचार्ज करना चालू कर दिया। और पुलिस वाले हमारे लोगों का नहीं, जो कि टूरिस्ट वहां पे आ रहे हैं उनका नहीं, बल्कि दंगाइयों का साथ दे रही है। देखिए, यहाँ पर बीटीएमसी महाबोधि महाविहार के दर्शन के लिए बौद्ध उपासिकाएं गई। उन्होंने
दर्शन किए तथागत के, और जैसे दर्शन किए तो कुछ वाइट ड्रेस में गुंडे थे जिन्होंने महिलाओं के साथ हाथापाई करी। बीटीएमसी को अब जवाब देना होगा, बीटीएमसी को जवाब देना होगा। और ये तीसरा हादसा है। 2 हादसे डोंगेश्वरी पहाड़ी पे हो चुके हैं। वहां पर लोकल गुंडे हाथों में रोड ले रखे हैं, हाथों में डंडे ले बैठे हैं और बौद्ध उपासकों का सर तक फोड़ा है। हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि इंस्पेक्टर साहब वहाँ फोर्स भेजिए, वहाँ कुछ गुंडे बौद्ध उपासकों के ऊपर जो वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं उनके ऊपर मारपीट कर रहे हैं। अभी हमें जानकारी मिली यहाँ महाविहार के अंदर भी जहाँ पूरी प्रोटेक्शन लगी, पूरी फोर्स लगी हुई है, उनके साथ भी इस तरह का मारपीट की जा रही है, उनके साथ भी अभद्रता की जा रही है, उनके बाल पकड़ के नोचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। क्या ये गया प्रशासन का चरित्र है? हम पूछना चाहते हैं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है? प्रशासन के पास फोर्स कम है क्या? प्रशासन के पास सुरक्षा की कमी है क्या? पूरे बौद्ध उपासक नाराज है गया प्रशासन से। तो मैं बिहार सरकार से कहूंगा कि गया प्रशासन को सतर्क करे, उसे जिम्मेदारी दे, वो महिलाओं के साथ जो अभद्रता हो रही है उसकी सजा दे सरकार उन्हें, कि कौन कौन गुंडे बीटीएमसी के अंदर बैठे उनको चुन के बाहर निकाले, उनके ऊपर मुकदमा करे। नहीं तो बहुत अभी अपडेट पुलिस ने है कि पुलिस को हमने कहा कि वहां पर इस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उनको मारा गया है, पुलिस उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। इवन भंते विनयाचार्य को भी किडनैप करके ले गए और उनका कोई अता पता नहीं है। इन पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के बाद भी उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि नेशनल सेलिब्रिटी है। अगर आज हम वहाँ नहीं होते तो वो लोग भंते जी को मार डालते, उनके साथ क्या होता ये हमें भी नहीं पता। जो सोचने की बात है कि बिहार की सरकार ऐसी नामर्दी वाली हरकत क्यों कर रही है। क्या मैं ये बोलूं कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मन की बात है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बिना नाम लिए भी यहाँ पर कई सारे कॉमेडियंस के ऊपर हो जा रहा है कुछ भी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और ये सारी चीज़ें हमें क्या संकेत दे रही है कि हमें उठना है, एक साथ बोधगया पहुँचना है, या फिर ये संकेत दे रही है कि चुपचाप बैठ के सो जाना है। बाकी चॉइस आपकी है, या तो सब बोधगया पहुंचिए या फिर सब चुपचाप बैठकर सो जाइए अपने एसी में, अपने बड़े बड़े कमरों में। क्योंकि सिर्फ जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने से होगा। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि वहाँ पे डुंगेश्वरी पर्वत, जहाँ पे अभी लाठियाँ चलाई गई, वहाँ पे पंडित लोग एक दिन पहले ही पहुँच गए और वहाँ पे पूजा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए। जो बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ हैं उनको ढक के अपना करने लग गए। इनफैक्ट डुंगेश्वरी पर्वत में अंदर कार्बन जमा हो गया, ऐसे कि जैसे यज्ञ वगैरह उन्होंने कर रखे हो। तो यज्ञ में भभूति जलती है, जो कुछ भी जलता है, तो उन्होंने पूरा माहौल अंदर का खराब कर दिया। चलो ये वो जगह है, गुफा है, मथुरा है, जहाँ पे सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक तपस्या की और इस जगह पे वो सिर्फ एक चावल का दाना खाते थे। इसीलिए आप देख सकते हैं शरीर पूरा जर्जर हो गया था उनका और यहाँ पे वो कई वर्षों तक बैठे रहे। तपस्या काफ़ी गर्म है, यहाँ पे हीट है पूरा। आ चलते हैं। जहाँ पर एक और जगह है जहाँ पे बुद्ध जब डुंगेश्वरी पर्वत से चल के आए, जहाँ पे सुजाता ने खीर दान करी, वहाँ पे भी पंडों का निवास है। मैं आपको वीडियोस यहाँ पे अटैच कर दूंगा, और ये आज की नहीं, यहाँ से कुछ महीने पहले की वीडियोस है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या संकेत दे रही है कि जो गुरुद्वारा है वो सिखों का है, जो चर्च है वो क्रिश्चियंस का है, इवन जो मस्जिद है वो मुस्लिमों का है। तो इतनी सारे जो टेम्पल्स है वो सारे जब उनके हाथ में है, जो कि उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो फिर हमारे लिए बीटी एक्ट क्यों, जहाँ पर हमारे लोगों के अलावा भी बाहर के लोग जुड़ रहे हैं? इसका क्या मैं मतलब निकाल सकता हूँ? क्या तो जो बुद्धिस्ट है उनको या तो दूसरे दर्जे का माना जा रहा है या तो बिल्कुल ही नहीं माना जा रहा है। फिर ऐसे में हम करें तो करें क्या? वो है ना जोक, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हमें यहाँ पे एकजुट होना है और शांति प्रिय तरीके से, जैसे बाबा साहब ने कहा ना, कानून के दायरे में रह के हमें अपनी आवाज़ उठानी है और लोगों को बताना है, ताकि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बोधगया में इकट्ठे और भंते विनयाचार्य जी का सपोर्ट करें, ताकि हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है वो उन्हें ना मिल के हमें मिले
और जिसका हम उससे सही तरीके से रख रखाव कर सके, सही इज्जत कर सके और हमारे धरोहरों को हम इंटरनेशनली उस मुकाम पर पहुंच सके जो वो डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। नमो बुद्धाय। जय भीम।